अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उड़ान में अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ। नाज़रीन, जम्मू सूबा के अंदर सरमाई रायदानी जम्मू में मुतादिद ऐसी तंजीमें हैं जो जहाँ के मज़हबी रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी और अमन व अमान बनाए रखने में इंतज़ामिया और हुकूमत का वक्तन फ़वक्तन साथ देती रहती हैं और साथ ही तबका जात के जो अहम दरीना मसाइल हैं उनको भी उजागर करती रहती हैं। इसी तरह एक तंज़ीम जम्मू कश्मीर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उनके चेयरमैन शेख ज़हूर अहमद आज हमारे साथ हैं और हालिया इंतज़ामी सतह पर जो कुछ फ़ैसले लिए गए और उसके बाद इनकी तरफ से इंतज़ामी सतह पर क्या कुछ पेशरफ्त हुई और उसके अलावा तंज़ीम क्या क्या अवराल तबके की फलाह व बहबूदी के हवाले से और इलाके के यहाँ के जो मसाइल हैं या मामलात हैं उनके हवाले से क्या कुछ इक़दामात कर रही है, इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं शेख ज़हूर अहमद। शेख ज़हूर साहब, आपका खैर वक्त में। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत। शेख ज़हूर साहब, ये जो हालिया दिनों जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ मुतनाज़ा फ़ैसले लिए गए जिस पर काफ़ी सिविल सोसाइटी की तरफ से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आया। आप एक बड़ी ज़िम्मेदार तंज़ीम है आपकी, जिसका हमेशा एक ऐसे मामलात पर बड़ी तहम्मुल मज़ाजी के साथ और कभी भी आपका जो एक बड़ा बैलेंस सा और गैर जानिबदाराना सा आपका रद्द-ए-अमल भी और बयान भी आता रहा है। इस हवाले से ये जो हालिया फ़ैसला लिया गया है, तो जो पिछले चंद दिनों से अखबारात की शायद सुर्खियाँ हैं, तो इसमें आपने क्या कुछ इक़दामात उठाए और इंतज़ामी सतह पर इस हवाले से आपके साथ कैसा, उनकी तरफ से क्या कुछ यकीन दहानी आपको दी गई? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन के बाद नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 3 दिन के बाद जो है माह रमज़ान शुरू हो रहा है। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रमज़ान घूम घूम के तो आता है। तो कुदरत ये चाह रही है कि दोनों जो हैं भाईचारे की तरफ बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो जाता है कि हम लोगों के दिल साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से कुछ हम ऐसे फ़ैसले करते हैं जिससे कि कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो तफ़रीक़ा पैदा हो जाता है। मैं पहले आपके जो चैनल के थ्रू, क्योंकि दोनों बहुत हमारे जो हैं बड़े दीन हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो भी बहुत ऐसे हैं जिसमें वो इबादत, उनकी अपनी पूजा पाठ, ये और माह रमज़ान तो आपको पता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब कमाने का और दूसरे करने का एक महीना है जी। तो हम सबसे पहले जम्मू के वासियों को, जिस खासकर जम्मू के जितने भी लोग हैं वो जो हिंदू हैं उनको मुबारकबाद और मुसलमानों की को भी रमज़ान के आने की मुबारकबाद। अब हम आते हैं आपके मेन सवाल की तरफ कि ये जो म्यूनसिपलिटी का जो वो फ़ैसला है आया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। और हम एज ए कम्युनिटी ऑफ एज ए मुस्लिम मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ जी। और दिल से कंडेम करता हूँ, क्योंकि 70 साल की हमारी ज़िंदगी है, हमने देखा है कि हम इतने भाईचारे से रहते हैं। जम्मू में कभी ये सवाल ही नहीं उठा कि भाई ये मीट का बंद करना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं जी। अगर मैं डोगरा कल्चर में रहता हूँ, मैं डोगरा हूँ, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात रहती है, नौराते आ गए हैं, मेरे को कुछ शर्म करनी चाहिए, उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। मुझे भी खुद ही शर्म आती है कि मैं उनके सामने मीट की या कोई ऐसी या बात ना करूँ जिससे उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह हों। हम ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं आपको ये बता दूं, जब रमज़ान में होते हैं, आप भी रोज़ों में होते हैं, मैं भी रोज़ों में होता हूँ। आप देखें, आपके बहुत गैर मुस्लिम जो दोस्त हैं, बहुत हम तो मीटिंग्स में होते हैं, कहीं महफिलों में होते हैं, कहीं भी हम रोज़े में होते हैं, तो वो इतना एहतराम करते हैं कि वो अगर सिगरेट पीना है वो आपके सामने नहीं पिएंगे, पानी नहीं पीना है तो उठ के बाहर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तो करेंगे, यार सारी हमें मजबूरी है तो एहतराम है ना एक दूसरे का। वो मेरा इतना एहतराम करते हैं तो हम उनका इतना एहतराम करते हैं, तो इसमें तो कहीं भी ऐसे ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं थी ना जी। देखिए, इसमें वाया मीडिया निकाल सकते थे, ये कह सकते थे कम्युनिटीज़ को बुलाते, यार एहतियाती इक़दाम उठा रहे हैं, ये कह सकते थे यार ये है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मीट है, हम उसको कहते हैं ठीक है जी, अगर मीट की दुकान है हम उसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आपको मीट नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी। मैंने क्या, अगर आप बाज़ार से गुजर रहे हैं, मीट की दुकान है, लेकिन उसके आगे एक ब्लैक शीशों का वो लगा हुआ है या कुछ ऐसे पर्दे लगे हुए, आपको पता ही नहीं चलेगा ये मीट की शॉप है जी। वाया मीडिया निकाले जा सकते हैं ना, लेकिन ये फरमान जो तुगलकी जैसे निकालते थे कि जी स्टंप लगा दी, नहीं जी मीट
नहीं होगा। ऑल ऑफ सडन आप किसी कम्युनिटी को जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं गुप्ता साहब, उनका ये कहना है कि 30 से 25 साल पहले ये रवायत जम्मू में होती थी और मैंने कोई नई बात नहीं की बल्कि उसी को कायम किया। तो क्या आप बताएं ऐसे नहीं है। वो पता नहीं कौन सी रवायत ला रहे हैं। मैं मेयर साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं उनको कम से कम भी 25 साल से 30 साल से मैं भी उनको जानता हूँ। लेकिन मुझे वो बता दे कि कोई जम्मू में ऐसा कभी वाक़या हुआ, कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा कोई रवायत होता। डोगरा आपके कोई 47 से पहले हो, जब हम नहीं थे तो उस वक्त की हम बात नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जब से हम पैदा हुए या थोड़े से बड़े हुए तो हम देखिए डोगरा कल्चर में एक हमने भी देखा है कि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, एक आपको एक मिसाल देता हूँ। तो एक बार ईद थी तो हमारे घर में जो था उस दिन जैसे अम्बल बना, दाल बनी, खीर बनी, वो जो ब्रेड टाइप होती है वो बनी, भटूरे जिसको कहते हैं वो बनाए गए। हाँ, वो बनाए गए और तरह की चीज़ें बनाई गई, गोश्त नहीं बनाया गया। तो हमने बच्चे थे, हमें तो इतना पता नहीं। हमने तो फादर से ये पूछा यार कि भाई आप गोश्त होना चाहिए था, आज तो ईद है। उसने कहा कि हम डोगरे हैं, ये तो हमारा बड़ा दिन है, तो हमें उस ढंग से अपने आप को वो एक अंदर से फीलिंग आती है ना आपकी। देखिए एक रीजन की बात होती है, आप जम्मू में रहते हैं तो जम्मू के, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती गई। देखिए हालात बदलते गए, दुनिया बदल रही है। अब हम कहें कि 47 में ये होता था, क्या आप जो पानी बह गया वापस ला सकते हैं क्या? कंट्री को आगे ले जाना है ना हमने, या कंट्री पीछे खींचना है? इस आर्डर से आप ये बताइए क्या भाईचारा बढ़ा या कम होगा? ठीक। अच्छा, एक बात होगी कि आपने कहा कि ये काबिल मज़म्मत है, तो आप बहैसियत जो आपकी जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है उसकी बैनर तले क्या आपने उसकी नुमाइंदा होने नाते इसका इंतज़ामिया की नोटिस में ये मामला लाया, और इंतज़ामिया का क्या उनकी तरफ से क्या रद्द अमल रहा है इसके हवाले से? मैं आपको इसमें ना बड़ी दिलचस्प बात बता देता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली हर रमज़ान, हर ईद से पहले इंतज़ामिया जो है वो हर कम्युनिटी का, किसी का भी रिलीजियस का होता है, सबको बुलाती है और उसमें वो फैसले लेती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। देखिए बिजली, पानी और सफाई का एक काम होता है कि जी ये लगा दिया, वो लगा दीजिए, वो लगा दिया, सिक्योरिटी पर्पसेस ये लगा दी। लेकिन कहीं के वो जब हम कोई इश्यूज़ रेज़ करते हैं उसका वो जवाब देते हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब वर्मा साहब थे, जिस दिन वो ट्रांसफ़र हुए उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जम्मू प्रोविंस की मीटिंग ली, जम्मू प्रोविंस की। उसमें 5 हम मुस्लिम्स थे, एक इमाम साहब थे, मैं हमारे जामे मस्जिद के मुस्लिम फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, मजीद साहब थे, मैं था, और शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, और एक और थे अंजुम मामिया के थे। तो इस तरह 6-7 लोग जो परमानेंट थे उनको बुलाया था, और बाकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसमें सब डीसीज को कॉन्फ्रेंस पे लिया गया था कि ईद के इंतजाम, और 2.5 घंटे वो मीटिंग चली। उस मीटिंग के बीच में मैंने उनको एक ये कहा, जब मीट की बात चली कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा जी सुनने में ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा ऑर्डर निकालने जा रही है। वहाँ पे जॉइंट कमिश्नर बैठे हुए थे मीटिंग में, डिवीज़न कमिश्नर के साथ साइड पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा सर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो ऐसा ऑर्डर इशू कोई नहीं है। तो उसने कहा कि ऑर्डर रेजोल्यूशन तो कोई भी पास करता रहता है, उसका मतलब है दैट नॉट बिकम ए गवर्नमेंट ऑर्डर। कहते हैं जी वो गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं बनता है, तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता। सो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कम्युनिटी और जम्मू प्रोविंस के सबको ये मैसेज दिया, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के ऊपर सब डीसीज को बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई उनके ऑफिस में। वहाँ पे सारे प्रेसिडेंट मस्जिद के जितने थे वो सारे थे वहाँ पे, और साथ में मैं भी वहीं पे था। तो वहाँ पे सफाई, पानी, ये उसको छोड़ के तो जब बात चली, मेरा एक कोलीग है हमारे प्रेसिडेंट मुबारक खान, उन्होंने ये क्वेश्चन डीसी साहब के, डीसी साहब अनफॉर्चुनेटली मीटिंग में नहीं आ पाए, कोई वजह से एडिशनल डीसी साहब मीटिंग ले रहे थे। ये कहा जी कि हमें सुनने में फिर ये आ रहा है कि म्यूनसिपलिटी ऐसा लगे। उन्होंने कहा मुबारक जी कैसी बात करते हैं आप ना जी, क्या किसी कम्युनिटी के साथ हम ऐसे खेल सकती है गवर्नमेंट? उसके जज्बात के साथ ऐसे खेल सकती है? जबकि माँ रमज़ान सर के ऊपर है, क्या रमज़ान में ऐसे पॉसिबल है? ऐसा ऑर्डर नहीं हो सकता। तो पूरी तरह से उन्होंने हमें इंश्योर कर दिया, यानी कि डिवीज़न लेवल पे भी इंश्योर किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंश्योर किया। और जब मैंने उनसे
कल बात की, मैंने फ़ोन पे उनसे, मैंने उनको परसों रात को फ़ोन किया, सर ऐसा ऑर्डर निकल गया है। तो उन्होंने मेरे को कहा जी मैं डीसी साहब से बात करता हूँ। जी। मैंने कहा सर डीसी साहब से जब बात हो जाए तो हमें भी बताइए। लेकिन कल जब उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बड़ा थोड़ा सा रूट हो गए, उनको गुस्सा था किसी बात पे, तो शायद तो वो उन्होंने कहा कि जी कि आप डीसी साहब से बात कर लीजिए या डिविजनल कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। जी जी हमने कहा जी वो फिर हम देखेंगे हमने किससे बात करनी है नहीं करनी है। जी जी तो लिहाजा दोनों लेवल पे हमें इंश्योर करने के बाद ये ऑर्डर निकलता है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई साजिश है ना। जी जी ये क्यों निकालना है? मैं अभी आपको एक बताता हूँ, मैं अभी एक फेसबुक पे देख रहा था, गांधीनगर की जो कॉरपोरेटर है, मैं नाम उनका अपनी भूल गया हूँ, गांधीनगर की कॉरपोरेटर है, जो उन्होंने बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में कहा कि मैं इस ऑर्डर की पूरी तरह से मुखालफत करती हूँ और मैं अपने एरिया में इसको लागू नहीं होने दूँगी। जी जी और मैं उस लेडी को सलूट करता हूँ कि उन्होंने सीधा ये कहा कि अगर मेरे धर्म का कोई पास रखता है तो मुझे दूसरे के धर्म का पास रखना चाहिए। जी जी तो तरीका यही है कि देखिए हमारा जम्मू का कल्चर क्या है, हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ, दिवाली होती है तो मेरे घर में भी उतनी ही दिवाली होती है जी ना जी। जितनी किसी हिंदू के घर में दिवाली होती है। जी जी हालांकि हमारे घर में ज़्यादा होती है क्योंकि हमें ज़्यादा, मेरे हिंदू दोस्त हैं उनके घरों में जाना पड़ता है, तो हम अपनी दिवाली को कहते हैं यार दिवाली थोड़ी दूर हो जाए क्योंकि फिर जेब कट जाती है ना। जी जी तो उससे भी आदमी बचता है, कहता है ये दिवाली। तो जब ईद होती है तो उस दिन हम खुश रहते हैं कि ईद आज काफ़ी ज़्यादा तो मतलब कि हमें गिफ्ट्स आएंगे। जी तो ईद अगर ये तो नहीं ना करते हम कि ईद मैं मना लूँ और दिवाली ना मनाऊँ। ठीक। और मैं इसकी आपको सबसे खूबसूरत बात बताता हूँ, जन्माष्टमी का जिस दिन शोभा यात्रा निकलती है, पूरे हिंदुस्तान की आप कहीं नहीं आपको ये मिसाल मिल सकती, राइट फ्रॉम द शहीदी चौक टू कनक मंडी, जी दोनों साइड पे मुस्लिम्स होते हैं, जी बिल्कुल। यात्रा बीच में से निकलती है और फूल उनकी और बरसात। फूल इतना होता है कि आप उसके बाद वो फिर टोकरों में भर के सफाई करके जो है वो लिए जाते हैं, यानी कि इतना शानदार इस्तकबाल करते हैं मुसलमान कि जैसे वो उनका हम, तो वो वेट फॉर दोज मोमेंट्स ना, हम उन ऐसे मोमेंट्स का इंतज़ार करते जी, हैं जी। जिससे भाईचारा लगता है, दुनिया को पता चलता है कि यहाँ पे भाईचारा है। जी जी और ये गवर्नमेंट के लेवल पर भाईचारा नहीं बना हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई भाईचारा बनाया, ये यहाँ के लोगों ने आपस में भाईचारा बना के रखा हुआ है। जी। गवर्नमेंट की तरफ से इतने एफर्ट्स नहीं होते हैं कि यहाँ भाईचारा बनाया जाए। हाँ, जब थोड़े हालात पीछे ख़राब हुए थे तब पुलिस ने थोड़े इनिशिएटिव लिया था कि कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने का, जी लेकिन अदरवाइज़ लोगों की अपनी कोशिश ये है कि एक दूसरे के साथ रवादारी है, शादियों में जाना है, आना है, खाना है, बैठना है, ये सारा जो है ये लोगों ने आपस में किया हुआ है। अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से इतने एफर्ट्स नहीं है कि जम्मू में ये अब 4 दिन से ये ऑर्डर निकला हुआ है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, कोई जवाब नहीं। कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। लेकिन जो सेंसिटिव ऑफिसर्स हैं, हमारी हर ऑफिसर से बात हो रही है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, मैं अब इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि जी जी तो दूसरे ऑफिसर्स हैं, जब सबसे बातें हो रही हैं तो वो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात ना बने जम्मू में जिससे कि एक ये दरार ना पड़ जाए। बिल्कुल। और अगर ये दरार, देखिए अगर ये पड़ गई, एक बार ये दरार पड़ गई, इसको फिर कहते हैं कि वो फिर सदियां लग जाती हैं उसको भरने में ना। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि हुकूमती सतह पर ख़ासकर ऐसे इक़दाम जो हैं उनमें एहतियात बरतनी चाहिए जिससे न उन फैसलों से जिससे कि और जो नफ़रत बढ़े। शेख ज़हूर साहब, एक जो पिछले चंद दिनों में कोविड की दूसरी लहर का तो पूरे मुल्क भर में है, यहाँ भी है, हर जगह एक अवामी हलकों में एक खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि माह रमज़ान आने के रात में शबाना इबादत का एहतमाम किया जाता है, ख़ासकर तरावी का, और सुबह तो उस के पेश नज़र रख के कि जो शबाना लॉकडाउन का जो है वो कर दिया गया है। कई हलकों से ऐसे हदशात जो तबे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं, तो इसको ओवरऑल आप इसमें क्या देखते हैं कि क्या आपने जो नमाज तरावी के हवाले से इंतज़ामिया ने कुछ आपको ये हदायत दी हैं कि नमाज तरावी का एहतमाम होगा, और अगर होगा तो उसमें क्या कुछ? देखिए मैंने आपको ये बता दूं कि रमज़ान के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं जी लेकिन अभी तक, क्योंकि मीटिंग में ये बात मैंने ही कही थी जी डीसी साहब के साथ उनको कि अगर आपकी जो गाइडलाइंस आएँ वो सारे हमें पहुंचा दी जाए ताकि हम हर मस्जिद में वो गाइडलाइन दे दी जाए। जी जी लास्ट ईयर भी यही हुआ था, जिस वक्त कोविड बंद था तो सबसे पहले हमने अपनी मस्जिदें बंद कर दी थी, जी जी लेकिन हम मस्जिदों को वीरान नहीं छोड़ सकते, ठीक। बड़ी, लेकिन हमने विद द परमिशन, क्योंकि अब मेरी जामिया मस्जिद है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 17-18 हज़ार लोगों की है। जी
अगर 18,000 लोगों की कैपेसिटी वाली मस्जिद में अगर हम 15 या 20 आदमियों की परमिशन विद परमिशन है, वो हम वो नहीं करते कि भाई फोर्स लोगों को कहते हैं, हमने 15 आदमियों की 16 आदमियों की एक गवर्नमेंट वो जो SHO कंसर्न, SDPO कंसर्न और मजिस्ट्रेट जो थे उनसे परमिशन ले रखी थी। और वही लोग जो वो मस्जिद में जाते थे, जैसे इमाम है, नायब इमाम है, चौकीदार है या इंतज़ामिया कमेटी है मस्जिद की, क्योंकि मस्जिद को साफ़ करना, मस्जिद के देखभाल का सारा इंतज़ाम उन्हीं के सुपुर्द होता है। तो मेरी अब अगर ऐसे हालात हैं, ये तो देखिए ये तो एक वबा है जिसका सामना सारा दुनिया कर रही है, तो जो भी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से हम उसके ऊपर ही चलेंगे। हम इसमें कोई अपनी तरफ से ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो हम टाइम को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे जी। हम ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पे तरावियाँ हम 20 तरावियाँ पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं कि जी टाइम अगर हमारे पास 8 का है वो हम 8 पढ़ेंगे, अगर हमारे पास 10 का है तो इमाम साहब के पास से 10 है, 10 हम घर में भी पढ़ सकते हैं। तो कोशिश ये होगी कि जितनी नमाज जो फ़र्ज़ नमाजें हैं अगर वो मस्जिद में अदा हो सकें तो बेहतर है, तो बाकी नफली इबादत जितनी भी है वो हम घरों में करें। लेकिन हम गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ आएंगी, जितनी भी उनकी गाइडलाइंस आएंगी, हम उसके ऊपर चलते रहें क्योंकि हम एक रिस्पेक्टेड और एक करेक्टर्ड कौम है। हम वो लोग नहीं हैं जो इस वक्त जो लोग अपनी कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे सुलझे हुए और एजुकेटेड लोग हैं जी। अब वो हुल्लड़बाजी वाला हमारा माहौल नहीं है जी। तो लिहाजा हम सारी गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो है वो बताते हैं कि भाई देखिए दीन अब सबने समझ लिया कि दीन क्या है जी। तो लिहाजा हम जो इबादतें हम घर में कर सकते हैं, हमें इजाज़त है कि ऐसे हालात में क्या है, तो मज़हब जो सिखाता है हम उसी हिसाब से, बाई फोर्स हम मस्जिद में नहीं जाना चाहते और लोगों से भी यही अपील करेंगे कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके ऊपर अमल करें, मास्क अपने साथ रखें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। और मस्जिद में भी जाना है, मैं कल पढ़ रहा था किसी ने कहा जी कि आप मास्क लगा के मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकते, नमाज नहीं आती है, तो ये अपनी अपनी उसकी है। लेकिन अगर मस्जिद में आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो जो रिलीजियसली जिस ढंग से होते हैं वो उस ढंग से हम करेंगे और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर चलते रहेंगे। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लोग मानते हैं, लोगों को अपनी सेहत का पता है। अच्छा ज़हूर साहब, इसके अलावा जो मजमूई तौर पर चूँकि आपकी तंजीम एक सूबाई सतह की है और ख़ासकर मरकज़ जो सरमाई राजधानी जम्मू है वहाँ मुतहरक रहती है, इसके अलावा ओवरऑल और कौन कौन से मसाइल हैं, मामलात ऐसे हैं जिनको आप परस्यू कर रहे हैं या जिन पे आपकी नज़र रहती है जो मामला? देखिए अभी ये थोड़ा सा पॉलिटिकली क्वेश्चन आ गया है, तो पॉलिटिकली सवाल का तो इसका ही जवाब भी वैसे मैं आपको दे दूं। जो जम्मू में आपको जब हम ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं, हम इस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ओवरऑल हम JNK में पूरा नेटवर्क रखते हैं, लेकिन काम हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू है, फिर सांबा है, कठुआ, उधमपुर और रियासी जी। और इन्हीं 5 के जो मुसलमान हैं वो क्योंकि 47 में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं जम्मू के ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स जी। किसी टाइम में 47 से पहले जो लोग हमें ये कहते हैं ये बाहर के आए हुए मुसलमान हैं या जम्मू में वो चेंज हो रही, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उनको मैं हिस्ट्री बता दूं कि जम्मू और ये सारा एरिया जो था ये मुस्लिम्स होता था किसी वक्त। खैर जैसे हालात रहे वो चले गए, तो जम्मू में जैसे भी हालात बने। हमारी प्रॉब्लम 47 से स्टार्ट है ठीक। देखिए कितनी माइग्रेशनें हुई दुनिया, उसके बाद देखिए 71 की माइग्रेशन है, 65 की माइग्रेशन हुई, 71 की माइग्रेशन हुई, फिर हमारे कश्मीरी भाइयों की माइग्रेशन हुई या डोडा डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेशन हुई, हर जगह से माइग्रेशन हुई। गवर्नमेंट ने उनको कैसे लिया जी? कि हाथों पे रखा, सबको कुछ ना कुछ तो दे रही है। आज भी जो वेस्ट रिफ्यूजी उनको कुछ दे रही है ना जी जी। मुसलमान जो जम्मू का उजड़ा हुआ है 47 का, आज तक किसी एक को बताइए किसी को उस बेस के ऊपर किसी को एक मरला ज़मीन अलाट हुई, किसी को एक मकान दिया गया हो, किसी बच्चे को उस बेस पे ऊपर नौकरी दी गई हो जिसके माँ बाप, यानी हम तो जम्मू का मुसलमान तो खुद अपने पाँव पे खड़ा हुआ, किसी से मांगा नहीं उन्होंने आज तक जी जी। अब मैं अपनी फैमिली का बताऊँ आपको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरी फैमिली में 58 आदमी थे 47 से पहले, 58 जी। और 47 में सिर्फ 5 बचे ठीक। 5 में से बाकी तो वो बुजुर्ग थे, वो फौत हो गए। मेरा मदर और फादर बचे, जिसमें से हमारी जनरेशन जो है आगे बढ़ी है जी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हमने किसी से कुछ नहीं लिया,
तो हम उसी बेस पे अपने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। जी और बाहर से जो लोग आके कहते हैं ये जी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चेंज हो रहा है, अगर हम उस वक्त एक थे, मेरा फादर अकेला था, तो हम उसके 5 बच्चे थे, 5 के 25 को 25 से ले लीजिए। कता कलामी हो रही है, वक्त की थोड़ी कैद है, इस वजह से मुख्तसर सा थोड़ा सा आप इस नहीं, हम उसके ऊपर भी तो काम कर रहे हैं। जी जी देखिए, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। हम गवर्नमेंट से ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कोई पैकेज दिया जाए जो जम्मू के मुसलमान बच्चों के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। जी जी इस तरह से हमारी और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम गवर्नमेंट को एक और भी कहते हैं कि यार हमें आप नौकरी नहीं दे सकते, आपको औकाफ के पास हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ है, जी हमारे कस्टोडियंस के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप हमें उसमें से दे दीजिए, हम अपने वहाँ पे अपने बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कि हमें कहीं से अभी तक कोई उसके बारे में कोई सही जवाब नहीं मिल रहा, सही जो है वो रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जब मुलाकात होगी हमारी, तो हम उनके सामने अपने ये सारे मसाइल्स रखेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल्स हैं, वो सारे रखेंगे, और होपफुल है कि शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे वो हल हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन शेख ज़हूर अहमद, जिन्होंने हालिया इक़दामात फ़ैसलों के हवाले से अपनी बातचीत की। इनके साथ बातचीत से एक जो इन्होंने एक चीज़ ज़ाहिर हुई कि हुकूमती सतह पर ख़ासकर ऐसे हसास मामलात में कोई ऐसा फ़ैसले नहीं लेने चाहिए जल्दबाजी में, जिससे जो है ऑलरेडी ख़ासकर एक ऐसे ख़िता में जो पहले ही एक हसास है, उसमें मज़ीद जो है लोगों के दिलों में नफ़रतें और कुदूरत पैदा हो। इन्होंने जैसे बताया कि पहले ही लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि वो एक दूसरे के मज़हबी और उनके समाजी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी कदर करना जानते हैं, और वो अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा कर रहे हैं, और ऐसे एडर्स की ज़रूरत नहीं। और ख़ास साथ ही साथ इन्होंने जिन 5 अज़ला की बात की जहाँ ये काम करते हैं, और उनमें इंतज़ामी सतह पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो सिविल और पुलिस इंतज़ामिया में भी एक तवाज़न कायम रखे, ताकि सभी तबक़ात जो है वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें और उनको कभी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न होना पड़े। मुझे इसके साथ ही दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।